हेलो दोस्तों, आज अपने को टू डायमेंशन के अंदर सोर्स, सिंक, डबलेट की डेफिनेशन बतानी है और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ ए सोर्स फाइंड करना है। अपने पास में क्वेश्चन 10th भी है, डिफाइन सोर्स, सिंक एंड डबलेट इन टू डायमेंशन, ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम सोर्स को डिफाइन करते हैं। इफ द मोशन ऑफ ए लिक्विड इन एक्स वाई प्लेन, ये अपने पास में एक्स वाई प्लेन है, इन सच डेट इट कंसिस्ट्स ऑफ सिमेट्रिकल रेडिकल फ्लो इन ऑल डायरेक्शन प्रोसीडिंग फ्रॉम ए पॉइंट, द पॉइंट इज कॉल्ड ए टू डायमेंशनल सिंपल सोर्स। अपने पास में यहाँ पे P पॉइंट है, इस P पॉइंट से अपने पास में ये सभी दिशाओं के अंदर रेडियल डायरेक्शन के अंदर फ्लो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये P पॉइंट अपने पास में सिंपल सोर्स कहलाएगा। इसी अब आगे, इफ द टोटल फ्लो पर यूनिट टाइम अक्रॉस एनी स्मॉल कर्व सराउंडिंग द सोर्स इज 2πm, देन m इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स। यहाँ पर इस P जो अपने पास में सोर्स है, इसकी स्ट्रेंथ m होगी। अब हम सिंक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिंक की डेफिनेशन होगी, ऑन द अदर हैंड, इफ द मोशन ऑफ ए लिक्विड इज सच डेट इन द प्लेन इट कंसिस्ट्स of symmetrical radical flow from all direction toward a point। सिंक के अंदर तो अपने पास में जो डायरेक्शन थी वो P से बाहर की साइड थी। अब सिंक के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो सभी P की ओर होगी। जितनी भी जो रेडिकल फ्लो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। The strength of sink is also defined in the same way as that a source, but in this case the strength is negative as the direction of the flow is the opposite. Thus, if total flow per unit time across any small curve surrounding the sink is 2πm, then minus m is called the strength of sink। अपने पास में यहाँ पर ये जो P है, इसको हमने अंदर की तरफ, ये सभी फ्लो अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये अपने पास में सिंक होगा। इस P सिंक की जो स्ट्रेंथ होगी वो अपने पास में प्लस m होगी, माइनस m होगी। अब हम डबलेट के बारे में पढ़ेंगे। टू डायमेंशन के अंदर डबलेट के बारे में पढ़ेंगे। डबलेट इन टू डायमेंशन, a combination of a source and a sink of equal strength m at a distance del s apart where del s is taken to be infinitely small। अपने पास में एक तो सिंक है, एक सोर्स है, इन दोनों की स्ट्रेंथ m है और इन दोनों के बीच में डेल s डिस्टेंस है। ये डेल s डिस्टेंस जितनी छोटी हम ले सकते हैं उतनी छोटी है। इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब है जितनी छोटी आप डिस्टेंस लेना चाहो उतनी छोटी डिस्टेंस है। एंड m यहाँ पर जो सोर्स की स्ट्रेंथ है वो इनफाइनाइटली ग्रेट, जितनी बड़ी हम ले सकते हैं उतनी बड़ी m यहाँ पर सोर्स की स्ट्रेंथ है। सच डेट ए प्रोडक्ट ऑफ, अगर हम स्ट्रेंथ m और जो सबसे छोटी डिस्टेंस है डेल s, उन दोनों का प्रोडक्ट ले, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो वो अपने पास में फाइनाइट आएगा। लेट इट बी इक्वल टू म्यू, हमने मान लिया m और डेल s का जो प्रोडक्ट है वो म्यू के इक्वल आ रहा है, तो ये म्यू इज कॉल्ड ए टू डायमेंशनल डबलेट ऑफ स्ट्रेंथ म्यू। द लाइन डेल s ड्रा फ्रॉम सिंक ए सोर्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डबलेट। तो अपने पास में डबलेट एक फाइनाइट क्वांटिटी है और इसको म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू इक्वल m इंटू डेल एस होता है। m यहाँ पर सोर्स और सिंक की स्ट्रेंथ है जो एक इनफाइनाइटली ग्रेट
क्वांटिटी है, डेल एस यहाँ पर सोर्स और सिंक के बीच की डिस्टेंस है जो कि बहुत ही छोटी संख्या है। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइनाइट होगा, तो इस फाइनाइट प्रोडक्ट को ही हम डबलेट इन 2 डायमेंशन यहाँ पर कहते हैं। अब अपने को कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ ए सोर्स फाइंड करना है। किसी सोर्स का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फाइंड करना है। हमें पता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को अपन ओमेगा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इक्वल फाई प्लस आइटा साई होता है। यहाँ पर फाई वेलोसिटी पोटेंशियल होता है और साई यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ ए सोर्स, since we have obtained the expression for velocity potential phi and stream function psi for a source of a strength m at a origin, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ओरिजिन जो सोर्स है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है उसके लिए फाइंड करना चाह रहे हैं। देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ओमेगा इक्वल फाई प्लस आइटा साइन। हमें पता है फाई यहाँ पर वेलोसिटी पोटेंशियल है और वेलोसिटी पोटेंशियल को हम माइनस एम लोग आर लिखते हैं। इसी तरीके से अपने को पता है साइन यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन है और स्ट्रिंग फंक्शन को माइनस एम आइटा थीटा हम लिखते हैं। इन दोनों टर्म के अंदर माइनस एम कॉमन लेने पर, माइनस एम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे लोग आर हो जाएगा और यहाँ पे आइटा थीटा बच जाएगा। अब यहाँ पर आइटा थीटा को लोग ई लिख सकते हैं, आइटा थीटा को लोग ई आइटा थीटा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लोग की प्रॉपर्टी काम में लेने पर, तो लोग की प्रॉपर्टी काम में लेंगे तो ये माइनस एम लोग आर ई की पावर आइटा थीटा हो जाएगा। आर ई की पावर थीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम जेड लिख सकते हैं। तो अपने पास में कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट ओरिजिन माइनस एम लोग जेड हो जाएगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आया है ओरिजिन के ऊपर आया है। अब हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को ओरिजिन के अलावा किसी अन्य बिंदु पे फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखिए, इफ द सोर्स इज सिचुएटेड एट ए पॉइंट ए विच इज नॉट ए ओरिजिन, ये ए पॉइंट पर हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं। सोर्स ए पॉइंट पे रखा हुआ है, ये अपने पास में ए पॉइंट है, ये ओरिजिन नहीं है। देन विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, हमें इस ए पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फाइंड करना है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए अल्फा बीटा, ए के कोऑर्डिनेट हमने अल्फा बीटा ले लिए। वेयर ए इक्वल अल्फा प्लस आइटा बीटा, यहाँ पे जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा लिए हैं, ये अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस ए के कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस आइटा बीटा है। देन ट्रांसफर द ओरिजिन एट ए, अब ओरिजिन को हम ए पर ट्रांसफर कर देते हैं। वी हैव कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, अभी हमने ओरिजिन के लिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाला था, तो वेलोसिटी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाला था तो माइनस एम लोग जेड आया था। अब यहाँ पर किसी अन्य पॉइंट के लिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालेंगे तो हमने मान लिया ओमेगा इक्वल माइनस का एम लोग जेड डेस है। जेड डेस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है, इसलिए जेड डेस को हम एक्स डेस प्लस आइटा वाई डेस लिख सकते हैं। वेयर एक्स डेस एंड वाई डेस आर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई point P with reference to A. If the coordinate of P x y with reference to origin, then x dash इक्वल हो जाएगा अपने पास में x माइनस अल्फा, y डैश हो जाएगा y माइनस बीटा। तो यहाँ पर x डैश की वैल्यू x माइनस अल्फा, y डैश की वैल्यू y माइनस बीटा यहाँ पर रखने पर रखेंगे। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। यहाँ पर x प्लस आइटा वाई को एक तरफ लिखने पर, अल्फा माइनस आइटा वाई को एक तरफ लिखने पर, x प्लस आइटा वाई को आप z कोऑर्डिनेट मान रहे हैं तो x प्लस आइटा वाई को z और अल्फा माइनस आइटा b को अपन ने अल्फा माना था। तो अपने पास में ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट पॉइंट ए अपने को फाइंड हो गया है। इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट पॉइंट ओरिजिन निकाला था।
धन्यवाद। यही अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर